ये कोरे वैराग्य से कुछ काम नहीं होगा। तो ऐसे राधा कुंड के तट पर गौड़ीय वैष्णव सब रहा करते थे। जितने भी बाबा जी बनते थे वो राधा कुंड पे रहते थे। जिन माताओं के पति गुजर जाते थे वो लोग भी राधा कुंड पे आ जाते थे। इस तरह कई कई गौड़ीय वैष्णव राधा कुंड पे रहते थे। एक तरह से अभी भी आप राधा कुंड पे जाओगे सब बंगाली आपको मिलेंगे, क्योंकि सब गौड़ीय जितने भी हैं सब राधा कुंड पे ही निवास करते हैं। वो पहले के जमाने से चलता आ रहा है। तो उन्होंने खबर सुनी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ रहे हैं। बोले अरे ये कौन है, नया नाम सुनाई दे रहा है। बोले भक्ति विनोद का लड़का है, वो बड़ा हो गया, उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो प्रचलित थे ही, उनको सप्तम गोस्वामी बोला जाता है। जैसे 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामियों ने वृंदावन की खोज की थी, भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज की थी, इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी बोला जाता है। तो भक्ति लाइट की जरूरत नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को क्योंकि सभी लोग जानते थे और सभी लोग देखना चाहते थे कि उनका लड़का दिखता कैसा है, और संन्यास ग्रहण कर लिया है मतलब तो बहुत ही प्रचलित होगा, सुना तो था ही उससे, इतना विद्वान है, इतने मेधावी है, श्रुतिधर है, और सुना है गौड़ीय मठ की भी स्थापना की है कई जगह पर। तो चलो देखने के लिए चलते हैं। तो ये सारे बाबा जी इकट्ठे हुए, सैकड़ों सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती आएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको ऐसा शौक दिया कि वो कभी अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। वो इस तरह राधा कुंड पर आए, गाड़ी में बैठ के आए, रोल्स रॉयस में। उस समय 10 गाड़ी थी भारत में टोटल पूरे भारतवर्ष में 10 गाड़ी थी, उनमें से एक गाड़ी में बैठ के भक्ति सिद्धांत सरस्वती आए। और सन्यासी के कपड़े पहन के नहीं आए, 3 पीस सूट पहन के आए, पैंट शर्ट कोट सूट टाई लगा करके आए। और देखो आगे भी शॉफर बैठा रखा है, टोपी ओपी पहना के ड्राइवर वर्दी में शॉफर बैठाया है गाड़ी चलाने के। और उनके जितने भी ऐसे परिवारों से भक्त थे जो कि नीच जाति के थे, उनको ब्राह्मण दीक्षा दी थी, उनको आगे चला रहे थे, वो आगे चल रहे थे। तो ये देख करके बाबा जियों को झटका लगा। बोले हम तो सोचते थे महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, ये कैसा वैराग्य, ये तो सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले मैं तुमको यही सिखाने आया हूं। महाप्रभु की शिक्षाओं को अगर पूरी दुनिया में फैलाना है तो युक्त वैराग्य अपनाना होगा। ये कोरे वैराग्य से कुछ काम नहीं होगा। एक छोटे से समुदाय में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग सोच रहे हैं आप महाप्रभु के अनुयायी बन गए। महाप्रभु चाहते थे पूरी पृथ्वी में प्रचार हो, तो आपको युक्त वैराग्य अपनाना होगा। महाप्रभु बोलते, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, प्राण अच्छे जार से हेतु प्रचार। जिसके अंदर प्राण है वो प्रचार करेगा। मतलब जो प्रचार नहीं कर रहा है वो कौन है, वो मरा हुआ है। और अगर मरा हुआ व्यक्ति चलता फिरता देखे तो वो कौन है, वो भूत है। मरा भी नहीं है, वो भूत है। तो प्राण अच्छे जार से हेतु प्रचार।